हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करेंगे यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करता है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो बॉटम पर वी हैव हर्मिट। सो द हर्मिट का मतलब ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में होते हुए भी आप लॉस्ट हैं, बिकॉज़ आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यू आर सीकिंग गाइडेंस और क्लैरिटी, एंड ऑफ कोर्स इसलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट शायद इसके अलावा भी आप गाइडेंस चाहते हैं, और क्योंकि आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है। मे बी आपने पिछले कई सालों में बहुत कुछ लर्न किया है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इस कनेक्शन का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल लेसन है मेरा। बट डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या री अवेकनिंग कुछ लोगों की हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, द हेरोफेंट। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, and then 2 of cups and the knight of swords. So basically आपको वेट है क्लैरिटी का, मे बी कुछ लोगों को वेट है कम्युनिकेशन का। So यहाँ पर एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, टॉरस, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और अभी जब हम आपके पार्टनर के लिए स्प्रेड करेंगे तो भी कुछ का स्टार साइंस आएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। आई फील कि इस वक्त कनेक्शन में कुछ चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बिंग हैं। आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, जो भी अट्रैक्शन है, लव है, वो म्यूचुअल है। बट क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हैं। आप बहुत क्लियर हैं आपको लाइफ में क्या चाहिए है और क्या नहीं। सो आप अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर यू डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन। सो ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ट्रिगर कर रहे हैं आपके अंदर, और आपको अनवांटेड फील हो रहा है। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत वर्क किया है। आप एग्जैक्टली जानते हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है। सो इसको आप एज अ रिजेक्शन नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज आप बहुत क्लियर हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बट ये जो इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, आपके जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को ट्रिगर कर रहे हैं। सो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, ये आपको पता है, बट कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर में ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। और उसका ये रीज़न हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है, इमैच्योर कम्युनिकेशन है उनकी तरफ से।
समथिंग लाइक दैट. सो ये कनेक्शन इस वक्त आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये कनेक्शन आखिर क्या है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ये सोचते हैं समटाइम्स कि आप कट ऑफ कर दें, आप उनको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, एंड देन यू जस्ट स्टॉप. फिर आप सोचते हैं कि नहीं चलो कुछ दिन और देखते हैं, एंड देन फिर कुछ उनके बिहेवियर में ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मे बी इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट और माई टाइम. मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे इस इंसान को निकाल देना है ज़िंदगी से, समथिंग लाइक दैट. और फिर आप वेट करते हैं. सो ये एक साइकिल चल रहा है. आई डोंट नो कितने टाइम से चल रहा है, बट चल रहा है, जिसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं या आप इस पर क्लैरिटी चाहते हैं. दैट्स व्हाट यू वांट. आई डू फील कि आप अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप फीलिंग्स से ऑपरेट नहीं करें, जहाँ पर आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं. यू आर यूजिंग योर ब्रेन, राइट. मे बी पास्ट में आप ये सोचते थे कि इंसान को दिल से फैसले लेने चाहिए या जैसे दिल गाइड करे वैसे करना चाहिए, बट राइट नाउ आप उस फेज़ में हैं ज़िंदगी में जहाँ पर आपने बहुत कुछ लर्न किया है. आप ये ज़रूर समझते हैं कि इंसान को दिल को फॉलो करना चाहिए, बट अपना ब्रेन भी साथ लेकर जाना चाहिए. सो आई रियली फील कि आप क्रेज़ी नहीं होना चाहते, इंसेन नहीं होना चाहते, आप अपने आप को नहीं खोना चाहते हैं प्रोसेस में. आपने बड़ा हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर. सो आई रियली फील कि जब आप इस कनेक्शन में आए, ये कनेक्शन रिसेंटली बना या पास्ट में बना, जब भी, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हुए थे, आप ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न कर चुके थे. सो ये कनेक्शन अभी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है और इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना, बिकॉज़ आपके दिल में एक ये बात चल रही है कि जो आपकी ज़िंदगी में ओल्ड पैटर्न्स थे वो ना कहीं ट्रिगर हो जाएं, वही चीज़ और उसी में आप स्टक ना हो जाएं जिसमें पहले हुआ करते थे कभी. आई डोंट नो ये कैसे मैसेज आपसे रिलेट करेगा, बट जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ उनकी मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है. सो यू डू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन. अगर फीलिंग्स नहीं भी हैं तो एट द वेरी लीस्ट आप इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. यू रियली वांट टू सी कि चीज़ें कैसे प्रोसीड करती हैं. यू रियली सी द पोटेंशियल. आपको लगता है कि यहाँ पे कमिटमेंट हो सकती है, ये इंसान कमिटमेंट मटेरियल हैं, दिस पर्सन इज़ नाइस. सो वाइब आपको अच्छी आ रही है, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यू फील समटाइम्स कि मे बी इट्स नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन जहाँ पर आप चाहते हैं कि जाए. सो ये चीज़ थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रही है और ट्रिगर कर रही है किसी ना किसी अंदाज में, चाहे छोटे लेवल पर कर रही है या बड़े लेवल पर, आई डोंट नो, बट आपकी कंफ्यूजन ट्रिगर हो रही है. कुछ ना कुछ बिहेवियर पैटर्न के हवाले से यहाँ पर मैसेज आ रहा है. सो यू वांट क्लैरिटी बेसिकली. आपको कंफ्यूज्ड चीज़ें पसंद नहीं. आप बहुत क्लियर हैं इस बारे में कि कोई इंसान अगर आपके बारे में कंफ्यूज्ड है तो आप ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकते हैं, राइट. आप अनवांटेड फील नहीं करना चाहते हैं बिकॉज आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है. आपने ज़िंदगी में आप लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं, हर चीज़ आपने की है, एक्सपीरियंस देखा है आपने. सो आप वही सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं. इस बात से आप डरते हैं ऑब्वियसली, जो कि डरना भी चाहिए, कि वापस पुराने ही टॉक्सिक पैटर्न में नहीं जाना है. सो ये मुझे आपकी इस वक्त मेंटल स्टेट दिखाई दे रही है. आप ओपन हैं फेयरली चलने के लिए, इस कनेक्शन को देखने के लिए. पोटेंशियल आप इसमें देख रहे हैं, बट अगर ये कन्फ्यूजन इसी तरह चलती रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ये एक फ़ैसला आपने लिया हुआ है सबकॉन्शियस लेवल पर कि अगर अभी आगे भी ये सब कुछ ऐसे चलेगा कंफ्यूज्ड, तो फिर आप इस सिचुएशन को एंड कर देंगे या इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे, समथिंग लाइक दैट. सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं. और देखिए डेविल कार्ड मुझे नज़र आया है. लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनके दिल में क्या है. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स.
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव द फूल। सो ओके, पहले सारे कार्ड्स हम ले लें और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जैसे ही मैंने ये सारे कार्ड्स देखे, मेरे जहन में एक मैसेज फौरी तौर पर पॉपअप हुआ है। मे बी आप ये सोचते हैं कि ये इंसान बहुत अजीब हैं, आई डोंट नो। आपके ओके देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है और ये आपकी एनर्जी में भी था। यू रियली फील कि दिस पर्सन इज़ वेरी कोल्ड, इमोशनली डिटैच्ड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। इमोशनली कोल्ड और मे बी एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ इस तरह का। ओके ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द एम्परर। सो आपकी एनर्जी में हमने देखा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस बाय द वे। यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, समटाइम्स वेरी कोल्ड, बॉसी, सीरियस, यू नो, इस तरह के होंगे। एंड आई ऑल्सो फील विद द टावर के मे बी उनकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं और इस वजह से भी शायद थोड़े से कोल्ड और इस तरह के हो सकते हैं। आई फील कि ये इंसान भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, दे रियली फील दिस स्टेबल कनेक्शन। कमिटमेंट मटेरियल समझते हैं आपको, कमिट करना भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। आई जस्ट फील के लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आप दोनों के कनेक्शन में। और जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें भी समटाइम्स ये फील होता है कि आप उनको नहीं चाहते हैं या इनफ नहीं चाहते हैं। ये इंसान भी कंफ्यूज हैं आपके बिहेवियर को लेकर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें भी समटाइम्स ये सिग्नल जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अनवांटेड फील होता है आपकी तरफ से उन्हें भी समटाइम्स, और आपको भी ऐसा फील होता है। हालांकि ये इंसान बहुत जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आप भी ये सब कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस वक्त आपको। हमेशा ही यू आर ऑन देयर माइंड। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी की विद दिस फूल एनर्जी। एडवेंचर करना चाहते हैं, एक न्यू इस जर्नी पर जाना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर देम। ये भी मैसेज आ रहा है कि ये इंसान जो फील कर रहे हैं ये बड़ी न्यू फीलिंग है उनके लिए, या फिर बहुत टाइम के बाद किसी के लिए वो ये फील कर रहे हैं और इसलिए भी शायद उनके लिए आसान नहीं हो रहा है इसको प्रोसेस करना या इसमें से गुजरना या समझना, यू नो। ये बड़ी न्यू फीलिंग है और बड़ी हलचल है उनके दिल में, उनके दिमाग में। आपके तो कन्फ्यूजन है उनके बिहेवियर की वजह से, और उनका बिहेवियर जो कभी कभार अजीब हो रहा है उसका रीज़न भी ये है कि दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू जो वो फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं, और अपना हर एक स्टेप सोच रहे हैं कि मतलब अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे आर थिंकिंग अ लॉट। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू फीलिंग फॉर देम। इवन इफ इट्स एन ओल्ड कनेक्शन, आपके पर्सन अपने अगले स्टेप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बड़ा फियर है उनके दिल में, और फियर ये भी है कि वो फेल नहीं होना चाहते हैं, फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एंड आई थिंक कि जैसे ये चीज़ हमेशा से है उनके अंदर कि वो हमेशा फेल होते हैं हर चीज़ में, और फिर वो हर चीज़ में इस बात को अप्लाई करते हैं कि वो फेल होते हैं, और फिर जाहिर है कि जब आपका एक बिलीफ बन जाता है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो बार बार मैनिफेस्ट होता है हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में। सो इस कनेक्शन को लेकर भी उनके अंदर ये फियर है कि ये फेल ना हो जाए, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मेरी तो किस्मत ख़राब है, ऐसे ऐसे। और फिर आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम होता है जो कि ऐसा महसूस होता है कि फेलियर की तरफ जा रहा है कनेक्शन। सो कांस्टेंट फियर है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में,
ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में कि वो एक फेलियर हैं, वो उनकी लाइफ में हर चीज़ फेल होती है, उन्हें कोई भी चीज़ आसानी से मिल नहीं सकती है, वो खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते हैं मे बी, और मे बी उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें खुशी मिलेगी नहीं कभी, समथिंग लाइक दैट. सो दे डू हैव बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए. सो बड़ी स्टेबल एनर्जी है. दे रियली फील कि आप एक बहुत स्टेबल पार्टनर हैं. दे फील द मैजिक, दे फील द इमोशंस एंड एवरीथिंग, बट आई फील कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है और फियर भी है कि फेल ना हो जाएं. एंड दिस इज़ अ न्यू फीलिंग, ये नई चीज़ है उनके लिए. एंड मे बी ऑल्सो कि ये इंसान अकेले रहने के आदी हैं या उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है अकेले रहना, इसलिए भी शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कनेक्शन को, अभी समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो ये इंसान डेफिनेटली ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, बट डीप डाउन उनके दिल में ये फियर है कि पता नहीं वो केपेबल हैं या नहीं कि वो ज़िम्मेदारी ले सकें, वो केपेबल हैं या नहीं. डिज़ायर है, चलना भी चाहते हैं, एवरीथिंग, बट फियर भी है साथ साथ. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन में. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में. ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. ये देखिए, कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई, और दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग मैसेज, क्योंकि मैं आपको ये कह रही थी कि आपके इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू है. कम्युनिकेट करते नहीं हैं या क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कुछ की सेपरेशन है और बहुत ज़रूरत है एक हेल्दी कम्युनिकेशन की, क्लियर कम्युनिकेशन की. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. बॉटम पर वी हैव सोलमेट. सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली. वेडिंग इन्वॉल्व हो सकती है इस कनेक्शन में. हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं या आप, समथिंग लाइक दैट. दिस सी यू एस मैरिज मटीरियल, मैंने पहले भी शायद आपसे बोला था ये, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. और ये देखिए बॉटम पर टेक एक्शन. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ना कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली नज़र आ रहा है. सो वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. न्यू मून इन कैंसर, हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हों. एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. न्यू मून इन लिब्रा. सो फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स अ न्यू कनेक्शन और आपके पर्सन को फियर्स हैं, जो मैं पहले बात कर रही थी. और ये भी हो सकता है कि उनको ये भी फियर है कि उनके फैमिली की तरफ से इस कनेक्शन को अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा. बट इसके अलावा डेफिनेटली एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में. बैलेंस, फेयर एनर्जी, फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं आपके पर्सन. सो वेडिंग का कार्ड आपने देख लिया था ऑलरेडी. रिलीजियस फैक्टर्स, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है और शायद ये एक बड़ा कंसर्न है आपके पर्सन के लिए कि फैमिली अप्रूव करेगी या नहीं, कम्युनिटी, कुछ ऐसे. बट इसका ये मतलब भी है कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. बट आप लोग अभी समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इस कनेक्शन का क्या है. हो सकता है आप कोई वेडिंग अटेंड करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. रिट्रीट, हो सकता है आप किसी मैरिड कपल की सुलह करवा रहे हैं. इंटरेस्टिंग मैसेज. मैरिज ब्यूरो से किसी ने रब्ता किया है, ये भी हो सकता है. इस मैरिज को हील करना चाहते हैं बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. सो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस मैरिज को. एंड देन कॉलिंग इन योर सोलमेट. योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. सो दिस इज़ योर सोलमेट. और आप शायद उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो हो भी जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. हीलिंग, ये मेन मैसेज है. एंड कम्युनिकेशन. सो हील होगा कनेक्शन आप लोगों का. एंड देन वी हैव लेट गो. सो आपने जो भी
प्रे किया है, अफर्म किया है, विजुअलाइज किया है, उसके बाद जस्ट लेट गो। मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच ना रहें आउटकम के साथ, जस्ट लेट गो एंड देन अबंडेंस विल कम टू यू। अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, हर तरह से। सो या डेफिनेटली आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई मूवमेंट हो सकती है। एक नया साइकिल, एक बड़ा ही हीलिंग साइकिल आप लोगों के दरमियान शुरू हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली 3D वर्ल्ड में, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बट एनर्जेटिकली भी आपको फील होगा कि बड़ी हीलिंग एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। So let's see, F 1111 H J 3 Y K 888 S T N A Z I N B U। सो इसमें सिटी नेम, कंट्री नेम भी आ सकता है। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। 444 G। सो हमारे पास दो 1111 आए हैं। सो नंबर 11 आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। एंड दिस इज़ ओके, नो वे आपका आंसर आया है। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।